प्रश्नावली 7.1 का आज हम सीखेंगे 7वां प्रश्न। तो ये जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब यही नहीं बल्कि इसके बाद आने वाले 3 प्रश्न और हैं, 8वां, 9वां और 10वां। तो 7, 8, 9, 10 इन 4 प्रश्नों में से एक न एक प्रश्न हर साल अवश्य पूछा जाता है और इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। तो देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमको ज्ञात करना है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो अक्सर जो गलती होती है वो गलती होती है प्रश्न को समझने में। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया कि आपको दिया क्या है और आपको ज्ञात क्या क्या करना है तो आधी समस्या जो है वो हल हो जाती है। अगर आप सवाल को समझेंगे नहीं, सही तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही ऐसा होगा कि उत्तर जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो हम ये बताते हैं आपको कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते कैसे हैं। हमसे पूछा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से, इससे और इससे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो समदूरस्थ का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है समान, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित। तो यानी कि बराबर दूरी पर स्थित। ठीक है, बराबर कहें या समान कहें, दूरी पर स्थित। ठीक हो गया। समदूरस्थ का मतलब यह है। हमको क्या करना है, तो वह बिंदु कहाँ होना चाहिए? वो बिंदु होना चाहिए एक्स अक्ष पर और इससे दोनों से उसकी दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं? देखो, ये होता है मूल बिंदु जहाँ पर दोनों अक्ष टकराते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये होता है आपका वाई अक्ष। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो होते हैं 0,0। अगर हम यहाँ पर किसी बिंदु को ले लें, माना इसकी लंबाई यहाँ से 1 है, यहाँ तक दूरी, तो इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 1, एक्स में 1 और वाई में हम ऊपर को बढ़े ना नीचे को, तो वाई हम कहीं गए नहीं वाई दिशा में, तो 0। अगर हम एक पॉइंट और ले लें आगे दूसरा, तो इसका मतलब है कि हम एक्स में 0 से कहाँ गए? 2 में गए, और वाई यहाँ से ऊपर को शुरू होता है या यहाँ से नीचे को शुरू होता है, वाई में हम कहीं गए नहीं, तो 2,0। इसी प्रकार अगर हम माइनस दिशा में आ जाएं, इस दिशा में, तो ये पहले खाने में हमारे -1 है और y जो है इसमें भी 0 है। क्यों? क्योंकि हम 0 से न ऊपर को गए, y प्लस की दिशा में न माइनस की दिशा में। दूसरा खाना अगर हम यहाँ ले लें तो ये होगा -2,0। तो यानी कि हम ऐसे भी इसको कहते हैं कि x अक्ष पर y 0 होता है। देखो, y का मान 5 बिंदु हमने लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 में y 0 है। तो हमको एक चीज़ ये पता चल गई कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु जब होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक जो होता है 0 होता है, और x निर्देशांक कुछ भी हो सकता है जो हमको बताना है। ठीक है, तो एक निर्देशांक तो हमको पता चल गया। तो हम इसको ऐसे शुरू करते हैं, माना x अक्ष पर वह बिंदु, माना x अक्ष पर वह बिंदु जो हमको बताना है, ठीक है, x,0 ले लेते हैं। x ही ले लिया हमने, x को x ही ले लिया और y को हमने ले लिया 0। क्यों लिया? आप चित्र को देख के समझ गए होंगे। तो माना x अक्ष पर वह बिंदु x,0 है। कौन? जो बिंदु, पहले बिंदु का नाम हम a ले लेते हैं, 2,5, वह दूसरे बिंदु का नाम हम b ले लेते हैं, -2,9 से समदूरस्थ है, से बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब समदूरस्थ का मतलब क्या है? समदूरस्थ है। तो माना x अक्ष पर वह बिंदु, इसको हम a ले लिया, इसको हमने b ले लिया, इसको माना p ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब इसका हम चाहें तो यहाँ पर फिगर भी बना सकते हैं। हमने ये बिंदु ले लिया p, इसके निर्देशांक को हमने बोला x,0। एक बिंदु हमने ले लिया a, ठीक है, इसके निर्देशांक को हमने ले लिया 2,5, और एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया b, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमने ले लिए -2,9। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा P जो है वो A और B दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है। ये P जो है, जो हमको बताना है, A से भी और B से भी बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब AP और BP बराबर होगा। समदूरस्थ है इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए AP बराबर BP। ठीक हो गया।
ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर होगी, तो ए पी और बी पी निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए पी क्या होगा, ए पी सूत्र लिख लो पहले। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिया है, हमने लिया है ए पी, ए को हमने माना है x1, इसको हमने माना है y1, p को हमने बाद में बोला तो ये हो गया x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि x में से घटाएंगे 2 को, ये हो जाएगा x ऋण 2 की घात 2, धन की जगह धन। y2 का मान क्या है 0, 0 में से घटाना है ऋण 5, तो 0 ऋण ऋण 5 ऋण और फिर ऋण 5 की घात 2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x ऋण 2 की घात 2 को तो हम खोल देंगे सरसमीका का प्रयोग करके। क्या होती है, पहले की घात 2 धन दूसरे की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2 लिखते हैं, ऋण 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आप जैसे भी लिखना चाहें। धन की जगह धन, देखो ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, तो 0 धन 5 का मतलब 5 ही है, तो ये हो गया 5 बचा 25 हो जाएगा। अब हम इसको खोल देते हैं आगे की तरफ, तो ये हो गया हमको जो प्राप्त हुआ x की घात 2 धन 2 की घात 2 को हम लिख देंगे 4, 2x का दुगना हो गया 4x ऋण में और 5 बचा हो गया 25। अब ये 2 सजातीय पद हैं, इसमें देखो 4 और 25 आपस में जोड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं x की घात 2 ऋण 4x और धन 25। तो हमको ए पी पता चल गया, ये मान जो हमने निकाला ये मान किसका था, ये मान है ए पी का। इसी प्रकार हम निकालते हैं बीपी, इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, बीपी निकालते हैं। देखो बीपी क्या हो जाएगा, बी हमने पहले ले रहे हैं, पी हम बाद में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बीपी में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो घटाएंगे x2 में से ऋण 2 को, x1 को, x ऋण ऋण 2, ये हो जाएगा x ऋण ऋण 2, तो ऋण गुणा ऋण अभी हमने आपको बताया धन हो जाता है, तो धन 2 लिख देंगे सीधे। y2 माइनस y1 0 में से घटाएंगे 9 को, तो 0 ऋण 9 की घात 2 हो गई, बराबर x धन 2 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, धन 0 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 9 आ जाएगा की घात 2। फिर खोल देते हैं, ये हो गया x की घात 2, 2 दूनी हो गया 4, 2 दूनी 4x हो गया, ऋण 9 गुणा हो गया ऋण 9 धन 9, 9 9 में हो गया 81, 81 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85। तो बीपी जो हमको प्राप्त हुआ ये हमको प्राप्त हो गया अंडर x की घात 2 धन 4x, 81 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 85। तो बीपी का मान भी पता चल गया और एपी का मान भी हमको पता चल गया। हमें करना क्या है, एपी बराबर बीपी, तो लिख देंगे चूंकि एपी बराबर बीपी है, एपी किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, तो एपी का मान रख देते हैं। एपी का मान आया है अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, बराबर की जगह बराबर रख देते हैं। और बीपी का जो मान आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखो दोनों तरफ क्या है, रूट है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो कैसे हटता है, जब हम दोनों का वर्ग कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे इसका भी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है। क्यों हट जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये रूट 2 है, तो रूट से अगर 2 हटाना है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 2 गुणा 2। अब वर्गमूल में क्या होता है, 2 का जोड़ा बनता है, जोड़ा बना 2 बाहर आ गया, तो उसी रूट से उसी रूट को अगर गुणा कर दें तो रूट गायब हो जाता है, संख्या ही रह जाती है केवल। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्ग करने का मतलब इसी को इसी से गुणा किया तो रूट गायब हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 25, और यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर धन 4x धन 85। जो सेम चीज़ें हैं दोनों पक्षों में एक जैसी, तो हम उनको सीधे काट भी सकते हैं, नहीं तो पक्षांतर भी कर सकते हैं। अगर सीधे न काटें तो यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ भी एक्स की घात 2 धन में यहाँ ले आओ, ऋण एक्स की घात 2 हो गया।
फिर पहले x वाले को लिख लेते हैं, यहाँ ऋण 4x है, यहाँ धन 4x है, धन 4x को यहाँ ले जाएंगे तो ऋण 4x हो जाएगा। यहाँ धन 25 है और ऐसा करते हैं इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, बीच में बराबर लगा देते हैं, ये हो गया 85। धन 25 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा ऋण 25। देखो एक्स स्क्वायर में से ऋण एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ऋण 4x ऋण 4x, दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, तो ये हो गया ऋण 8x बराबर मिल गया हमको 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ गया, x का मान आ गया 60 बट्टे ऋण 8, कितना आ गया 60 बट्टे ऋण 8 आ गया। 8 का भाग 60 में नहीं जाता है पूरी बार, तो सरल कर लेंगे, एक बार फिर चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 आया था, इसका मान आया था एक्स स्क्वायर धन 4x धन 85, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x को यहाँ लेके माइनस में माइनस आ गया, 25 को यहाँ लेके तो 25 घटा देंगे तो 60 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, पूर्णांक नहीं आ पा रहा है, भिन्न में आएगा मान, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा ऋण 4, 2 से काटेंगे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा ऋण 2। तो धन गुणा ऋण ऋण होता है, या धन में ऋण का भाग देंगे तो ऋण ही आता है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बच गया तो एक में भाग जाएगा, दशमलव, 2 पंजे 10, तो ये आ गया ऋण 7.5। क्या आ गया, ऋण 7.5, एक्स का मान आ गया ऋण 7.5। तो क्या हो जाएगा, अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो हमको बताना था वो हम लिख देंगे नीचे से। तो अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ा सा देखो गलती हुई है, ये था 25 धन 4, ठीक है, तो अभी पूर्णांक नहीं आ पा रहा हमारा, क्या था 25 और धन 4, हम यहाँ धन 4 करना भूल गए, तो 25 धन 4 हो गया 29, तो इसको कर देंगे 29। अब हमने जहाँ मान रखा इसका AP का मान यहाँ आ जाएगा 29, ठीक है, और ये है 85। अब हम घटाएंगे 29 को घटाएंगे 85 में से तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, घटाओ फिर करना पड़ेगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 6, ठीक है, अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5, तो 56.0 लिख दें हम चाहे इसको, ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो गया 56.0। तो 8 का भाग अब चले जाएगा कितने बार, अब चले जाएगा 7 बार, 8 सत्ता 56, एक ऋण में है तो x का मान आएगा ऋण 7 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती होगी तो इसको सुधार लेंगे। तो अब हमारा वह बिंदु क्या है, अतः जो चीज़ हमसे पूछी गई थी, अतः x अक्ष पर वह बिंदु जो हमसे पूछा गया था, हमने x का मान 0 लिया था, तो x का मान ऋण 7 और y का मान 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रश्न को हल करना है।